बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 का मैथ हम कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹650। टू फ्रेंड्स हैव ₹325 and ₹296 respectively. Find how much money more the two friends need to buy the book. फिर देख लें क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹650। यानी बुक है, किताब है, उसकी कीमत ये है 650 रुपये। टू फ्रेंड्स हैव ₹325। दो दोस्त हैं, एक के पास 325 रुपये हैं, एंड ₹296 और दूसरे के पास 296 296 रुपये हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव का मतलब बिल तरतीब। फाइंड हाउ मच मोर मनी द टू फ्रेंड्स नीड टू बाय दैट बुक। यानी दोनों के पास कितने पैसे होने चाहिए, हाउ मच मोर मनी, कितने और पैसे होने चाहिए ताकि वो ये किताब जिसकी कीमत 650 रुपये वो खरीद सके। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम। तो सोल्यूशन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सबसे पहला तो हमें प्राइस ऑफ बुक दे दी गई। प्राइस ऑफ बुक क्या है? प्राइस ऑफ बुक है ₹650। मनी विद वन फ्रेंड, एक दोस्त के पास जो पैसे हैं वो रुपीज आपके सामने लिखा है 325। मनी विद अदर फ्रेंड, ये सेकंड फ्रेंड भी आप कह सकते हैं, उसके पास जो पैसे हैं ₹296। अब क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया था वो था हाउ मच मनी, ये ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, हाउ मच मनी द टू फ्रेंड नीड टू बाय अ बुक, कि उनके पास कितने पैसे होने चाहिए ताकि वो किताब खरीद सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों के पास पैसे हैं, दोनों दोस्तों के पास, उसको हम कंबाइन कर लेंगे ताकि हमें दोनों की वर्थ पता लगे, दोनों के पास टोटल कितने पैसे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंबाइंड मनी विद टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों के पास जो कंबाइंड पैसे हैं, तो उसके लिए ₹325 ₹296। तो 325 296 को हम एडअप कर लेते हैं। 5 + 6 11 1 लिखा हमने, तो 1 कैरी हो गया। 9 + 2 11, 1 कैरी एडअप करें तो 12, फिर 1 कैरी हो गया। 3 + 2 5 और 1 कैरी ऐड करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 621। तो ₹621 दोनों के कंबाइंड रुपए मिलके बन रहे हैं। एक दोस्त के पास 325 थे, एक के पास 296, दोनों को हमने ऐड अप किया तो टोटल अमाउंट ये बन रही है। अब उनके पास कितने मजीद पैसे होने चाहिए, तो हम कैसे पता चलेगा किताब की कीमत कितनी है? किताब की कीमत है 650। 650 में से हम 621 माइनस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के पास कितने मजीद पैसे होने चाहिए ताकि वो ये किताब खरीद सकें। तो इसके लिए क्वेश्चन देखें दोबारा, हाउ मच मनी द टू फ्रेंड्स नीड टू बाय अ बुक, यानी कितने पैसे उनके पास मजीद होने चाहिए। तो प्राइस ऑफ बुक माइनस कंबाइंड मनी ऑफ द टू फ्रेंड्स, ये कंबाइंड मनी द फ्रेंड्स हैव। प्राइस ऑफ बुक किताब की कीमत माइनस कंबाइंड मनी द फ्रेंड्स हैव, जो उनके पास फिलहाल पैसे हैं, तो माइनस कर लें तो हमें पता लग जाएगा कितने अमाउंट या कितने मच मनी उनके पास और मजीद होनी चाहिए। तो देखिए कंबाइंड वो तो बाद में लिखेंगे, पहले हम प्राइस ऑफ बुक लिखेंगे। प्राइस ऑफ बुक क्या है 650 माइनस कंबाइंड मनी द टू फ्रेंड्स हैव, तो वो कितनी थी ₹621। तो हमने लिख ली 621 एंड देन 650 में 621 माइनस करते हैं तो 650 माइनस 621। अब देखिए 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, तो 5 से 1 कैरी आएगा। तो 5 से 1 कैरी आया तो अब ये 10 हो गया, तो 10 - 1 9 आ गया। अब 5 ने जब 1 कैरी दिया तो यहाँ 4 रहेगी वैल्यू, तो 4 - 2 दिस इज 2 एंड 6 - 6 0। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी जो उनके पास और मजीद होनी चाहिए, मोर मनी दे नीड टू बाय दैट बुक, दैट इज ₹29। So the more money the friends need is ₹29, यानी उनके पास 29 रुपये मजीद हों तो ये किताब जिसकी कीमत 650 है, ₹650, तो ये खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है, बाबर इज पेइंग गेस्ट इन हाउस। बाबर इज अ पेइंग गेस्ट इन अ हाउस। बाबर एक घर में मेहमान है लेकिन पेइंग गेस्ट, बतौर पैसे दे रहा है वहाँ पर एज मेहमान ठहरने के, पेइंग गेस्ट है। वेयर ही शेयर्स ऑल द यूटिलिटी बिल्स इक्वली विद द लैंडलॉर्ड, जहाँ पर वो शेयर कर रहा है यानी हिस्सा डाल रहा है अपना इक्वली बराबर यूटिलिटी बिल, जो रोज़मर्रा का घर का खर्च है। खर्च से मुराद वो खर्च अभी आगे आ रहे हैं कि कौन से यूटिलिटी बिल्स में हिस्सा डाल रहा है। विद द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जो घर का मालिक है,
व्हाट अमाउंट विल बाबर पे, बाबर कितनी अमाउंट पे करेगा इफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर घर का जो बिजली का बिल आता है वो आता है 1240.50, सुई गैस बिल इज ₹435.60, वाटर बिल इज ₹278.90। फिर देख लें क्वेश्चन, बाबर इज अ पेइंग गेस्ट, पेइंग गेस्ट है याद रखिए इन ए हाउस वेयर ही शेयर्स ऑल यूटिलिटी बिल्स इक्वली, यहाँ पर वो ऑल यूटिलिटी बिल जो हैं, यूटिलिटी बिल जब आपने देख लिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर का बिल है, तो ये यूटिलिटी बिल है जो हम वो यूटिलिटी बिल इक्वली शेयर कर रहा है, बराबर हिस्सा डाल रहा है उसमें उन बिल की अदायगी में, विद द किसके साथ, लैंडलॉर्ड जो घर का मालिक है। व्हाट अमाउंट विल बाबर पे, तो बाबर कितने अमाउंट पे करेगा इफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर बिजली का बिल ये है आपके सामने 1240.50 एंड गैस बिल इज ₹435.60 एंड वाटर बिल इज ₹278.90, अगर ये उनकी वर्थ है, ये प्राइस है, तो कितना हिस्सा बाबर इसमें पे करेगा, ये क्वेश्चन है। व्हाट विल अमाउंट विल बाबर पे, तो क्वेश्चन पे आते हैं सोल्यूशन पे इसकी। इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे पहले हमने अभी पढ़ के आए हैं, 2 दफ़ा पढ़ा हमने उसको, ₹1240.50 है। सुई गैस बिल इज ₹435.60 है एंड वाटर बिल इज ₹278.90 है। तो ये बिल है जो यूटिलिटी बिल्स है जो ये इक्वली शेयर आप कर रहा है, यानी इसमें बराबर हिस्सा डाल रहा है विद द लैंडलॉर्ड। तो अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट अमाउंट विल बाबर पे, बाबर कितनी अमाउंट पे करेगा इस यूटिलिटी बिल्स में जो सामने लिखे हुए हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ टोटल बिल, इन बिल्स को ऐड अप कर लेंगे कि टोटल बिल की वर्थ यानी कि टोटल अमाउंट, टोटल पैसे बिल के टोटल मिला के कुल पैसे कितने बनते हैं। तो अमाउंट ऑफ टोटल बिल के लिए 1240.50 हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल ले ली है, 435.60 सुई गैस का बिल था एंड 278.90 बिल था वाटर का। अब इनको ऐड अप कर लेते हैं ताकि टोटल अमाउंट हमें पता चल जाए। तो राइट साइड से कैलकुलेशन करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 0 + 0 + 0 0 ही रहेगा, 9 + 6 15 15 + 5 20, तो 0 2 कैरी हो गया, 2 कैरी यहाँ पर ऊपर आ गया, 8 + 5 13 13 + 0 13 रहेगा और 2 कैरी ऐड कर तो 15 का 5, फिर 1 कैरी हो गया, 7 + 3 10 10 + 4 14 और 14 में 1 कैरी ऐड कर तो 15 5 1 कैरी हो गया, फिर 2 + 4 6 6 + 2 8 और 1 कैरी ऐड करें तो 9 एंड देन 1 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं तो 1 एज इट इज आ जाएगा। अब उसके बाद पॉइंट कहाँ लगाने, तो देखिए सारी वैल्यूज में आपके पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आ रही है, 2 वैल्यूज है, तो राइट साइड से काउंट करें 1 और 2, तो आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, यहाँ पर पॉइंट डाल दिया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया 1955, आगे पॉइंट बढ़ चुके 0 0 है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से टोटल अमाउंट ऑफ बिल जो बनता है वो है 1955 यानी 1955 रुपये, 1955। अब असल क्वेश्चन तो ये नहीं थे, तो हमने टोटल वर्थ ऑफ बिल फाइंड कर लिए, टोटल बिल कितने के हैं, टोटल बिल कितने रुपए के बन रहे हैं। अब इसमें से व्हाट अमाउंट विल बाबर पे, बाबर कितनी अमाउंट पे करेगा ये हमने बतानी थी असल में, व्हाट अमाउंट विल बाबर पे। तो वो अमाउंट बताने के लिए अमाउंट दैट बाबर पे, उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल बिल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कितने बंदे हैं, एक बाबर है और एक लैंडलॉर्ड यानी मालिक मकान है, तो 2 बंदे हो गए जिनके दरमियान बिल तकसीम होता है। टोटल बिल डिवाइडेड बाय 2, उसमें जब 2 पे करेंगे तो ईच वन का हिस्सा आ जाएगा, बाबर का भी हिस्सा आ जाएगा और लैंडलॉर्ड का भी, यानी बाबर के हिस्से में कितना आता है और लैंडलॉर्ड कितने हिस्सा आता है। तो टोटल बिल डिवाइडेड बाय 2 पर्सन है, क्योंकि एक बाबर है एक लैंडलॉर्ड है, तो हम जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो ईच वन का हिस्सा में फाइंड आउट हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो गए, यानी दोनों ने कितना कितना बिल देना है, तो उसमें बाबर का हिस्सा भी खुद बहुत ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो टोटल बिल कितना है 1955 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 पर्सन है। तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं, इसको न्यूमरेटर में रखा क्योंकि न्यूमरेटर है 1955 एंड 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 19 है, तो 2 9 से क्या होता है 18, 2 10 से क्या हो जाता है 20, तो 19 में से 20 तो माइनस नहीं हो सकता, तो करीब तरीन वैल्यू क्या है 19, 2 9 से 18 माइनस करते हैं, तो 9 में से 8 माइनस किया 1 आ गया, 1 - 1 0, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 लिखेंगे नहीं। तो अब नेक्स्ट वैल्यू जो एरर की है 5 को हमने उतारा, अभी 15 हो गया, तो 2 7 से 14 होता है, 2 8 से अगर करता तो 16 हो जाता, 15 में से 16 माइनस ही नहीं हो सकता, तो 15 रखा हमने यहाँ पर। अब माइनस करते हैं तो 5 में से 4 गया, 1 रह गया, 1 - 1 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब हम लास्ट 5 को उतारते हैं, तो लास्ट 5 को उतारते हैं तो यहाँ पर देखिए वैल्यू फिर से 15 हो गई, तो 2 7 से 14, 5 - 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 और 1 - 1 0, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर 1 रह गया आपके पास, सॉरी देखिए मैं यहाँ पर ये फिंगर से हाइट अप कर लेता हूँ, अब ये 1 रह गया आपके पास, वहाँ जिससे आप डिवीजन कर रहे हैं वो 2 है,
तो अब तो डिवीजन अगर 2 1 से भी करूँगा तो नीचे 1 के नीचे क्या लिखा आ जाएगा, 1 के नीचे 2 लिखा आ जाएगा, तो क्या करेंगे, तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो फिर अब क्या करें, अब हम यहाँ पर डाल देंगे पॉइंट। जैसे मैं पॉइंट डालता हूँ, पॉइंट के बाद आपको 0 अलाउ है, तो जस्ट हम एक 0 डाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है 2 5 से यहाँ 10 हो गया, तो 2 5 से क्या होता है 10। तो जैसे मैंने पॉइंट लिखा तो पॉइंट के बाद मुझे 0 अलाउ है, तो मैंने एक 0 डाल दिया यहाँ पर, पॉइंट के बाद आप 0 लगा लेते हैं, तो अब ये 10 बन गया। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, तो 2 5 से 10, तो 10 माइनस 10 0। तो इस तरह से रुपीज़ ईच वन, यानी लैंडलॉर्ड भी जितना देगा और बाबर ने भी उतना देना है, क्योंकि इक्वल शेयर था दोनों का, हमने क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। तो जो शेयर बनेगा बाबर का, दैट इज रुपीज़ 977.5। तो 977.5 वो अमाउंट है जो बाबर पे करेगा एज ए यूटिलिटी बिल फॉर पेइंग गेस्ट लिविंग इन द हाउस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द प्राइस ऑफ ए केमिकल ऑफ 16 kg वेट इज रुपीज़ 1429.60। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 11.4 kg केमिकल। फिर देख लें, द प्राइस ऑफ ए केमिकल ऑफ 16 kg वेट इज रुपीज़ 1429.60, यानी 16 kg केमिकल वेट की जो प्राइस है वो है 1429 रुपये 60 पैसे, 0.60 मीन पैसे से। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 11.4 kg केमिकल, यानी अगर इतने वजन का केमिकल 11.4 किलोग्राम में तो उसकी प्राइस क्या होगी, तो उसकी प्राइस हमने बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेट ऑफ केमिकल हमें दे दिया गया, जो पहला केमिकल का वेट था दैट 16 kg था। तो प्राइस ऑफ 16 kg क्या थी, 1429.60, ये उसकी प्राइस है। अब अगर आपको कहा जाए कि 1 kg की प्राइस क्या होगी, तो हमें टोटल पता है, टोटल प्राइस, टोटल वजन भी पता है, तो प्राइस हम इजीली kg की फाइंड कर सकते हैं। प्राइस ऑफ 1 kg क्या होगी, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल प्राइस क्या है जो 16 kg की आ रही है, वो है 1429.60 डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो है 16 kg। तो हम पहले इसकी डिवीजन कर लेते हैं, तो हमें प्राइस ऑफ 1 kg फाइंड आउट हो जाएगी। और जब 1 kg की प्राइस आ जाएगी तो 1 kg को हम जो हमसे रिक्वायर्ड पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो 1429.6 डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड करते हैं इसको 1429.60, क्योंकि न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। अब 16 का टेबल देखिए, 16 8 से क्या होता है 128, 3 डिजिट वैल्यू ली। 16 9 से क्या हो जाता है 144, तो ऊपर तो वैल्यू 142 लिखी, तो 144 वैल्यू ज़्यादा हो जाती। तो 16 8 से 128 हमने लिखा। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं 2 में से, तो 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 4 इसको कैरी देगा, तो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 8 4 रह गया। अब 4 नहीं यहाँ 3 रह गया, तो 3 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 1 0, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 4 हो गया। अब यहाँ पर 14 है, तो यहाँ 16 1 से भी करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसका मतलब 14 तो काम नहीं करेगा, तो हम नेक्स्ट वैल्यू जो एरो की है 9 उतार लेंगे नीचे। अब ये 149 हो गया। तो 16 9 से क्या होता है, 69 से होता है 144, 16 10 से 160, 160 149 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 69 से 144। सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर, तो 9 माइनस 4 5 हो गया, 4 माइनस 4 0, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 माइनस 1 0। अब आपके पास 9 माइनस 4 5 कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर वैल्यू 5 है। अब आप देखें तो हम जो नेक्स्ट वैल्यू उतारने लगे हैं, एरो तो किया हमने नेक्स्ट वैल्यू उतार, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा था, उससे पहले पॉइंट आ रहा था। तो आप भी यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू जब आपने उतार ली है, ऐसी वैल्यू उतारी जो पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पर आप क्या डाल देंगे, यहाँ पर आप पॉइंट डाल देंगे। पॉइंट हमने डाला। अब आते हैं देन 6, ये 56 है, 56, तो 16 3 से क्या होता है 48, 16 4 से 64, अब 64 ज़्यादा हो जाता 56, तो उसकी करीब तरीन जो आखिरी वैल्यू पड़ रही है, करीब तरीन नज़दीक तरीन वो है 48, तो 16 3 से 48, तो 6 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 5 से कैरी दिया, तो 16 हो जाएगा। 16 माइनस 8 8 रह गया। अब जब 5 ने कैरी दे दिया, तो यहाँ पर अब 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 0, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब आखिरी वैल्यू उतारते हैं जो है 0, तो 0 को हमने उतारा, अभी 80 बन गया। तो 16 5 से क्या होता है, 16 5 से होता है 80, तो 80 माइनस 80, तो रिजल्ट क्या हो गया 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट बना है 1 kg का, तो प्राइस ऑफ 1 kg अब हमारे पास आ चुकी है, दैट इज रुपीज़ 89.35। सो प्राइस ऑफ 1 kg इज दैट इज रुपीज़ 89.35। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था व्हाट इज द प्राइस ऑफ 11.4 kg केमिकल, यानी अगर इतने kg का केमिकल हो तो उसकी कीमत क्या होगी। अब 1 kg की हमें पता है 1 kg आता है 89.35 का, तो 89.35 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11.4 kg से, तो हमें 11.4 kg की क्या पता चल जाएगी, प्राइस पता चल जाएगी। तो यही कुछ करेंगे आगे। तो उसके लिए प्राइस ऑफ 1 kg मल्टीप्लाइड बाय गिवन वेट, गिवन वेट जो अब दिया गया है आपको क्वेश्चन में, जो पूछा गया वेट दैट इज 11.4 kg। तो प्राइस ऑफ 1 kg भी हमने डिवीजन करके फाइंड की, दैट इज 89.35 मल्टीप्लाई 11.4
4, तो 11.4 से मल्टीप्लाई 11.4 जो कि जी में आपको वजन दिया गया था, तो मल्टीप्लाई करते हैं 89.35 मल्टीप्लाइड बाय 11.4, तो 4 5 ज़ा 20, 0 4 3 ज़ा 12, तो 2 कैरी ऐड कर दे तो 14 हो जाएगी वैल्यू, 1 कैरी हो गया, तो 4 5 ज़ा 20 हुआ था ना, 0 तो 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14, 14 का 4 लिखा, 1 कैरी हो गया, 4 9 ज़ा 36, 1 कैरी ऐड कर 37, 7 का 3 लिखा, 7 का 7 37 का 7 लिखा, 3 कैरी हो गया, 4 8 32, 32 में 3 कैरी ऐड करें तो 35, क्रॉस डालें यहाँ 0 डालें, आपकी अपनी चॉइस है, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 9 ज़ा 9 एंड 1 8 ज़ा 8, अब डबल क्रॉस है यहाँ डबल 0 डालें, देन 1 5 ज़ा अगेन 5, 1 3 ज़ा 3, 1 9 ज़ा 9 एंड 1 8 ज़ा 8, ये हमने कर लिया। देन उसके बाद अब इनको ऐड करते हैं तो 0 क्रॉस का मतलब 0 है, प्लस 0 तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 0, 5 + 4 9, क्रॉस का मतलब 0 है तो जस्ट वैल्यू क्या आ गई 9, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 5 1 कैरी हो गया, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 में 1 कैरी ऐड करें तो 18, 8 1 कैरी हो गया, 9 + 8 17, 17 + 3 20, 20 में 1 कैरी ऐड करें तो 21 1 2 कैरी हो गया, तो 8 और 2 कैरी, तो 8 + 2 वैल्यू क्या होगी 10, तो 1018.590 हमारे पास वैल्यू बनती है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आप कहेंगे सर ये पॉइंट कैसे डालते, देखिए पॉइंट के बाद वैल्यूज देखिए कितनी आ रही है आपके पास, पॉइंट के बाद वैल्यू 1 2, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो राइट साइड से काउंट करें वैल्यूज को 1 2 एंड 3, तो 3 वैल्यूज के बाद हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, पॉइंट डाल दिया, याद रखिए इस तरह से। अगर यहाँ 4 वैल्यूज होती तो 4 वैल्यूज हम राइट साइड से काउंट करते 1 2 3 एंड 4, फिर उसके बाद पॉइंट डाल देते। तो इस तरह से हमें जो वर्थ फाइंड आउट हुई 11 kg, व्हाट इज द प्राइस ऑफ, ये पूछा गया था ना आपसे 11.4 kg की वर्थ क्या है, केमिकल की प्राइस क्या है, तो उसकी प्राइस हमारे पास आ चुकी है 1018.59। आगे अगर आप 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर ना भी लिखें जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद 0 नहीं भी लिखते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वैल्यू अगर 0 हो। और अगर लिख भी दें यहाँ पर 0.59 के बाद यहाँ पर 0 तो 0 लिखा जैसे, और अगर ना भी लिखे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है हमसे, सदफ बॉट 2.25 kg बीफ एट द रेट ऑफ 160 पर kg, 0.75 kg ऑफ मटन एट द रेट ऑफ ₹350 per kg and 2.35 kg chicken at the rate of 170 per kg. What is the amount in per kg? What amount is she left out of? ये वैसे गलती से लिखा गया, आउट ऑफ लिखना था, आउट ऑफ ₹1500। तो क्वेश्चन थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर विदाउट नहीं है, यहाँ पर व्हाट अमाउंट शी लेफ्ट आउट ऑफ, यानी उसके पास 1500 रुपये, तो उसमें से कितने पैसे उसके पास बच गए। फिर देख लें क्वेश्चन, सदफ बॉट 2.25 kg बीफ एट द रेट ऑफ ₹160 पर kg, 0.75 kg मटन एट द रेट ऑफ 350 पर kg एंड 2.35 kg chicken at the rate of 170 per kg. What amount is she left out of, with नहीं है जैसे मैंने आपको कहा, out of ₹1500, 1500 में से उसके पास बाकी अमाउंट क्या बची है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। प्राइस ऑफ 2.25 kg बीफ की एट द रेट ऑफ 160 पर kg क्या बनेगी, तो 2.25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पर kg की प्राइस क्या है 160, तो 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 2.25, तो 500, 5 6 30, 0 3 कैरी 5 1 5 3 कैरी ऐड कर तो 80, क्रॉस डाल दें यहाँ पर 200, 2 किसी भी वैल्यू 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 1 2 1 कैरी ऐड करें तो 3, फिर डबल क्रॉस या डबल 0 यहाँ आपकी अपनी चॉइस है, दोनों 0 डालें दोनों क्रॉस, मतलब एक ही है, 2 0 0, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 1 2 और 1 कैरी ऐड करें तो 3। अब हम इनकी एडिशन करते हैं तो क्रॉस का मतलब जैसे मैंने कहा 0 प्लस 0 0 आ गया रिजल्ट, 0 प्लस 0 क्रॉस का मतलब भी 0 तो 0 रिजल्ट आ गया, 8 + 2 10, 10 + 0 10 का 0 हमने लिखा, फिर 1 कैरी हो गया हमारे पास, 3 + 2 5 और 1 कैरी ऐड करें तो 6 एंड 3। अब देखिए पॉइंट कहाँ लगाएं, तो पहली वैल्यू में तो आपके पास पॉइंट है नहीं, दूसरी वैल्यू में देखिए 2 वैल्यूज हैं पॉइंट के बाद, तो राइट साइड से काउंट करें 1 एंड 2,
1 and 2 के बाद आपने 0 डाल दिया तो आपके पास वैल्यू बची है 360, क्योंकि पॉइंट के बाद डबल 0 आ रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं आ रही, कोई फिगर नहीं आ रहा, तो आप इसको लिखेंगे जस्ट ₹360। तो हमें 1 kg की तो पता थी, लेकिन अब हमने चूंकि उसने जितना खरीदा हुआ 2.25 kg चिकन खरीदा हुआ और पर केजी की प्राइस ये थी, तो हमें जितना चिकन उसने खरीदा है उसकी टोटल वर्थ हमें पता लगी, उसकी टोटल कीमत पता लगी, दैट इज ₹360। अब हम इसी तरह से दूसरे आइटम पर आते हैं। दूसरा आइटम जो उसने खरीदा है, प्राइस ऑफ 0.75 kg मटन एट द रेट ऑफ 350 पर kg। तो उसके लिए क्या करेंगे, 0.75 kg को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से, तो 350 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से, 500, 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 5 3 से 15, 2 कैरी ऐड करें तो 17 हो जाएगी वैल्यू। एंड देन क्रॉस डाल लें यहाँ पर 7 0 0, 7 5 से 35, 5 3 कैरी, 7 3 से 21, 3 कैरी ऐड करें तो 24 है। एडिशन करते हैं हम इनकी, 0 क्रॉस का मतलब भी 0, तो 0 आ गई वैल्यू, 5 + 0 5 आ गया, 7 + 5 12, 2 1 कैरी हो गया, 4 + 1 5, 1 कैरी ऐड करें तो 6 एंड दिस इज 2। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट, पहली वैल्यू में तो पॉइंट है ही नहीं, दूसरी वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है, तो राइट साइड से काउंट करें 1 and 2, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, पॉइंट डाल दिया, तो रुपीज़ हमारे पास वैल्यू आ गई 262.50। एंड देन थर्ड वैल्यू पे आते हैं, प्राइस जो थर्ड आइटम सदफ ने खरीदा है, प्राइस ऑफ 2.35 kg ऑफ चिकन एट द रेट ऑफ 170 पर kg। तो क्या करेंगे, 2.35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 170 से, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर इसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर इस वैल्यू को, 170 मल्टीप्लाई 2.35, 500, 5 7 से 35, 5 3 कैरी, 5 1 से 5 और 3 कैरी ऐड कर तो 8, क्रॉस डाल दें यहाँ पर 300, 3 7 से 21, 1 2 कैरी, 3 1 से 3 एंड 2 कैरी 5। अब डबल क्रॉस डाल दिया हमने, 200, 2 7 से 14, 4 1 कैरी, 2 1 से 2 एंड 1 कैरी 3। अब इनके एडिशन करते हैं, 0 क्रॉस का मतलब जैसे मैंने आपको कहा 0 ही है, तो 0 आ गई वैल्यू, 5 0 + 0 वैल्यू 5 आ गई, 8 + 1 9, 9 + 0 9 आ गया, 5 + 4 9 एंड दिस इज 3। अब देखिए पहली वैल्यू में तो पॉइंट है ही नहीं, दूसरी वैल्यू में हम देखें तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 and 2, उसके बाद हमने क्या डाल दिया, पॉइंट डाल दिया, तो ₹399.50 इज द वर्थ ऑफ लास्ट आइटम जो उसने खरीदा, दैट इज मटन बीफ चिकन था, तो चिकन। अब उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो तो ये था, व्हाट अमाउंट शी हैड लेफ्ट आउट ऑफ ₹1500, 1500 में से कितने अमाउंट उसके पास बची, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट माइनस टोटल परचेज, टोटल अमाउंट जो उसके पास थी और टोटल जो परचेजमेंट उसने की, जो चीज़ें उसने खरीदी, तो टोटल अमाउंट उसके पास थी 1500, उसने उसमें से ख़रीदा है, सबसे पहले मटन ख़रीदा है, बीफ खरीदा है, सॉरी, फिर उसके बाद मटन खरीदा है, फिर देन उसके बाद चिकन खरीदी है। तो ये मटन की प्राइस हमने अभी फाइंड आउट की 360, बीफ की सॉरी, देन उसके बाद मटन की एंड देन चिकन की। तो 1500 में से जब हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बनता है ₹478 आपके पास रिजल्ट आता है। टोटल वर्थ ये थी, माइनस किया उसमें से हमने रुपीज़, जो जितने केजी उसने बीफ खरीदा, जितने केजी उसने मटन खरीदा, जितने केजी उसने चिकन खरीदा, तो हमने 1500 में से अमाउंट माइनस किए, तो बाकी अमाउंट उसके पास जो बच जाती है ₹478। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया और इसके साथ आज हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 5.2। इन क्वेश्चन में कुछ चीज़ क्लियर ना हुई आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।